भाई ये इतना तल्ख बयानी, इतनी हार्श स्टेटमेंट संवैधानिक संस्था को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर कि हिंदुस्तान में वोट चोरी हो रहा है, इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये पूरे सिस्टम को अंडर द डॉग खड़ा करना हुआ क्या ये? या फिर इसमें कोई ग्राउंड भी है इतनी बड़ी बात कहने के पीछे? गरिमा जी, हार्श तो है, मगर जो सवाल हमें पूछना चाहिए कि गलत है क्या? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हार्श बातें शायद सच हैं। देखिए, मैं फिर जो बुनियादी बात अभी भी ये देश समझ नहीं पा रहा है, अमूमन लोगों के मन में ये बात है कि भाई बिहार में वोटर लिस्ट में कोई चक्कर था, चुनाव आयोग उसको थोड़ा अच्छे से छानबीन कर रहा है, बताइए इसमें क्या बुरी बात है? मगर ये है नहीं, ये सारी बात गलत है। याद रखिए, नंबर एक, ये ऑर्डर केवल बिहार के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। नंबर दो, वोटर लिस्ट में रिवीजन नहीं हो रहा है, वोटर लिस्ट का पुनर्लेखन हो रहा है कोरे कागज पे। नंबर तीन, आज तक इस देश में कभी भी वोट बनवाने की जिम्मेवारी वोटर की नहीं थी, सरकार की थी। ये हमारे देश का सिस्टम है। पहली बार वोटर से कहा जा रहा है तुम फॉर्म भर के दो, अगर नहीं भरोगे तो ठन गोपाल। और चौथा, पहली बार इस देश के वोटर को कहा जा रहा है मुझे नहीं पता तुम इस देश के नागरिक हो या नहीं हो, भैया दस्तावेज लेके आओ, प्रूव करो, तब मानेंगे तुम्हारी बात। और पांचवी बात कि जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो हैं जो कि आम पब्लिक के पास नहीं है, और जो पब्लिक के पास हैं वो नहीं माने जा रहे। तो इसका नतीजा क्या है, मतलब क्या है? अगर इस सारी प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए, इस आदेश को, इसका एक ही मतलब होगा कि वोटर लिस्ट से बहुत बड़ी संख्या में गरीब कटेंगे, प्रवासी कटेंगे, मजदूर कटेंगे और महिलाएं कटेंगी। गरिमा जी, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को ठीक से हाईलाइट कर रही होंगी। महिलाओं के साथ क्या है? महिला से कहा जा रहा है कि तुम अपने मायके से सर्टिफिकेट लेके आओ कि तुम्हारे माँ बाप 2003 के अंदर लिस्ट में थे। माने हो क्या रहा है? तो इसलिए जरूर विपक्ष बहुत तल्ख भाषा में टिप्पणी कर रहा है, लेकिन अगर वोट, देखिए पहले क्या हुआ करता था, लोकतंत्र का बुनियाद है कि वोटर सरकार को चुनते हैं, मगर जहां सरकार वोटर को चुनने लग जाए उसके बाद विकल्प क्या बचता है? आप क्या कहेंगे उसके बाद? नहीं सर, लेकिन आज जो चुनाव आयोग ने अपना जवाब दिया न्यूज एजेंसी के हवाले से कि क्या हम डर जाएं और क्या हम मृत लोगों को, विस्थापित लोगों को, दो जगह वोटर्स को, फेक वोटर्स को, फॉरेन वोटर्स को अलाउ कर दें, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कभी ना कभी ये प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेटेड। हाँ, तो गरिमा जी ऐसा करना, क्योंकि वो सूत्रों के बहाने बोल रहे हैं, तो आप भी सूत्रों के बहाने मेरी बात उन तक पहुंचा देना, क्योंकि मामला सूत्रों का है। हिम्मत तो इन लोगों की है नहीं अपने सामने आके बोलने की है। पिछले 15-20 दिन से हड़कंप मचा रखा है मीडिया के अंदर, विदेशी, आप्रवासी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या। और पता है, चुनाव आयोग के 789 पेज के एफिडेविट में मैंने किसी से पूछा, एक शब्द नहीं है उसके बारे में, क्योंकि हिम्मत नहीं है वो बात बोलने की। सुप्रीम कोर्ट के सामने बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, जेल में जाएंगे, ऐसा बड़ा झूठ बोले तो। एक शब्द नहीं है इसके बारे में। चुनाव आयोग रोज एक सूची जारी करता है, आज भी वो आंकड़े जारी किए हैं। बताता है कितने लोग डेड हैं, कितने लोग परमानेंटली माइग्रेटेड हैं, कितने लोग डुप्लीकेट हैं। जरा मुझे बताइए गर्मा जी, इस आंकड़े में क्या लिखा है? कितने लोग विदेशी हैं, कितने इलीगल माइग्रेंट हैं? जीरो। आज तक एक आंकड़ा नहीं दिया है। और इनके लोग दरबारी पर्चियों से चलाने वाले पत्रकारिता रोज फ्रंट पेज पे छाप देते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को रोकने के लिए एक्सरसाइज हो रही है। भाई बताइए, इलेक्शन कमीशन एक भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई आज तक क्यों नहीं कर पाया? खैर, आपका सवाल था कि ये जो हो रहा है, इसका औचित्य जो चुनाव आयोग ने कहा है, क्या मृत व्यक्तियों को लिस्ट पे रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर। चुनाव आयोग, आप सूत्र के माध्यम से सुन लीजिए, किसी के माध्यम से भी सुन लीजिए, मेरे चुनाव आयोग मालिक, ये आपका ही काम, ये न केवल आपका अधिकार है, ये आपका दायित्व भी है। और मेरे मालिक, ये दायित्व आपको 6 महीना पहले पूरा करना चाहिए था। जब आप कहते हैं कि 21 लाख लोग मृत हैं बिहार के वोटर लिस्ट पे, तो आप अपना खुद का गिरेबान पकड़ रहे हैं। जरा गिरेबान में झांकिए, 6 महीना पहले आप कर क्या रहे थे हुजूर? कहते हैं 31 लाख लोग थे जो परमानेंटली बाहर थे। भाई, असेंबली डिवीजन में आपको दिसंबर में दिखाई नहीं दिया कि वो बाहर थे? और ये मुझे कोई समझाए कि इनको मृत लोगों को नाम जांचने के लिए
या बाहरी लोगों को जांचने के लिए या डुप्लीकेट करने के लिए आपको बिहार के 8 करोड़ लोगों से फॉर्म भरवाने की क्या जरूरत है? इसके लिए आपको लोगों से दस्तावेज मांगने की क्या जरूरत है? एक साधारण सा तरीका है जो पिछले 75 साल से चुनाव आयोग कर रहा था, वो ये है कि आपको, ठीक है, किसी भी कारण से आपको शक हुआ कि भाई दिसंबर में बात बनी नहीं, चलिए हमसे गलती हो गई, माफी तो हम मांगते नहीं क्योंकि इस देश का कायदा नहीं है, चलिए आप माफी मांगने की हिम्मत नहीं रखते, आपको लगता है कि गड़बड़ हो गई, अब सुधार कर लेते हैं। बड़ा साधारण सा तरीका था। चुनाव आयोग के पास अधिकार है कि वो एक एक्स्ट्रा समरी रिवीजन ऑर्डर करता, ये वोटर लिस्ट हर बीएलओ के हाथ में पकड़ाता, जैसे कि इस बार किया है। बीएलओ को कहता कि घर घर जाओ, वोटर लिस्ट लेके जाओ, चेक करो, बताओ कौन डेड है, कौन बाहर रहता है, कौन अनट्रेसेबल है, हमें रिपोर्ट कर दो, हम उन लोगों को एक चांस देंगे और इनको बाहर कर देंगे। नहीं सर, इसमें एक और नॉर्म ये भी, क्या जरूरत है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये 68 लाख लोगों का जो डेटा आज सामने रखा है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे प्रमाणित कर सकता है, ऑथेंटिकेट कर सकता है? क्योंकि बीएलओ तो घर घर गए नहीं, बीएलओ तो घर घर पहुंचे ही नहीं। फिर सर ये पता कैसे चल गया, डोर टू डोर वेरिफिकेशन में पता कैसे चल गया इतने लोग मरे हैं, इतने लोग विस्थापित हैं, इतने 2 जगह वोटर हैं, इतने फेक हैं, इतने के फॉर्म नहीं आए? और दुर्भाग्य की बात यह गरिमा जी कि जिसको मृत घोषित कर दिया गया है, जिसको परमानेंटली बाहरी घोषित कर दिया गया है, उस व्यक्ति को आज तक पता नहीं है कि मेरा नाम कटने वाला है। कोई लिस्ट सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, ये केवल चुनाव आयोग की गुप्त सूचना है कि किन 60 लाख लोगों का नाम काटा जा रहा है। नहीं सर, चुनाव आयोग ने इसको भी कह दिया, सॉरी आपको मैं इंटरवीन कर रही हूं, चुनाव आयोग ने कहा कि 20 जुलाई को बाकायदा बीएलओज ने, ईआरओज ने, सीईओज ने सारी पॉलिटिकल पार्टी को ये फहरिस्त सौंप दी है 68 लाख लोगों की। नहीं, मैं आपको बता दूं, जो लिस्ट उन्होंने सौंपी है वो उन लोगों की है जिनका एन्यूमरेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया है, जिनकी संख्या आज 7 लाख बताई जाती है। आज से 5-7 दिन पहले तक 50-60 लाख थी। नहीं सर, आज की प्रेस रिलीज में तो पहला ही पॉइंट ये है, आज की प्रेस रिलीज में जो पहला पॉइंट है, द बूथ लेवल लिस्ट ऑफ दोज इलेक्टर्स हु हैव नॉट फिल्ड देयर फॉर्म्स ऑफ डिजीज्ड इलेक्टर्स and electors who have permanently migrated have already been shared by the BLOs, EROs, DEOs, COs with all political parties on 20th July so that they can point out any errors. भी उस गांव के लोगों को भी तो बता दीजिए जिसका वो हुआ है। गांव में, मेरे गांव में किस किस का नाम कटा, ये तो मुझे पता होना चाहिए ना। और गरिमा जी, इसका महत्व ये है, ये जो 60 लाख लोगों का नाम कट रहा है, इन 60 लाख लोगों का अब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में भी नाम नहीं होगा। और जिसका ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है उसको आपत्ति का भी अधिकार नहीं है, सुनवाई का अधिकार भी नहीं है, अपील का अधिकार भी नहीं है। एक झटके में, और ये बिल्कुल असंवैधानिक है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे चुनाव के कानून स्पष्ट कहते रहे हैं कि किसी का नाम अगर डिलीट करेंगे आपको उसे सूचना देनी होगी, उसको सुनवाई करनी होगी। तो अब ये खेल क्या कर रहे हैं? और गरिमा जी, इस खेल के लिए ही ये न्याय शब्द का आविष्कार हुआ था। ये स्पेशल SIR, ये शब्द भारत के कानून में कहीं नहीं है। इसलिए किया गया था कि चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, हम लिस्ट में संशोधन नहीं कर रहे, हम किसी का नाम डिलीट नहीं कर रहे, हम तो पुरानी लिस्ट को कूड़ेदान में डाल के नई लिस्ट कर रहे हैं। अब आपका नाम उसमें नहीं है, पुरानी में था अब नहीं है, तो ये डिलीशन नहीं गिना जाएगा। अब देखिए, कुतर्क की सीमा देखिए कि ये डिलीशन नहीं, डिलीशन तो हो गया ना, कल तक आपका नाम। तो सर आप ये कह रहे हैं कि 68 लाख लोगों को, तो वो जो क्लेम जिसका बार बार तर्क दिया जा रहा है कि 1 अगस्त से 30 अगस्त तक बाद में क्लेम का भी मौका मिलेगा, तो 68 लाख लोग तो क्लेम करने के भी अधिकार से खारिज हो गए। फिर ये बिल्कुल स्पष्ट है चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार, जो ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है वो उस व्यक्ति की तरह है जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। उसको नए सिरे से लाइन में खड़ा होकर, जैसे कल को आप बेंगलोर चली जाएं तो अपना फॉर्म जैसे बनवाएंगी वोट, उस तरह से लाइन में अब खड़ा होना पड़ेगा, नए सिरे से वोट बनवाना पड़ेगा। वो लाइन से बाहर है, वो ये कह भी नहीं सकता कि भाई मैं मृत नहीं हूं, मैं जीवित हूं। जो ऐसा सोचता है कि मैं मृत नहीं, मैं जीवित हूं, चुनाव आयोग कहेगा देखिए अब आपको अपील का अधिकार नहीं है, आप ऐसा कीजिए, जीवित है तो जाइए। अच्छा, सर्वे सर्वा है चुनाव आयोग, या फिर इसको क्लेम किया जा सकता है कि भाई 68 लाख लोगों का आंकड़ा कहां से लाए, जब ग्राउंड पर रिपोर्ट ऐसी है, ना बीएलओ घर घर जाता हुआ दिख रहा है, ना रिसीट मिल रही है, ना स्टिकर चस्पा हो रहा है घर पर, ना 2 इन्यूमरेशन फॉर्म मिल रहे हैं, ये आंकड़ा भी क्या इसको क्लेम किया जा सकता है? कहां से आए 68 लाख लोग वोटर्स?
ये तमाम संदेह उठेंगे। एक क्षण के लिए आप मान लीजिए कि इन ये कोशिश करके सही कर रहे हैं। हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने क्या प्रक्रिया का पालन किया? क्या बीएलओ ने घर बैठ के तय कर लिया कि ये व्यक्ति परमानेंटली बाहर है? हाँ। कोई प्रक्रिया तो होगी भाई, कागज तो होगा। पहले यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में था और उसको हटाया जाता था किसी भी कारण से, चाहे इसलिए कि आप शहर से बाहर चली गई हैं, चाहे इसलिए कि मां की मृत्यु हो गई है, मां का नाम काटना है, उसकी प्रक्रिया थी। नोटिस देना पड़ता था, जवाब का टाइम मिलता था, आप आपत्ति दर्ज कर सकते थे। अब वो सब चीजें हवा में हो गई हैं। हाँ। मैंने कौन सा कानून इस देश का चल रहा है, मैं तो बिल्कुल हैरान हूं। और तर्क ये है, देखिए तर्क पिछले कई साल से इस देश में यही चल रहा है गरिमा जी। हाँ। नोटबंदी में भी यही था। इस देश में अब नई रवायत चली है कि हम पहले देखते हैं कि ये दवाई तो बहुत अच्छी लग रही है, ठोको इंजेक्शन ठोक। इंजेक्शन ठोकने के बाद हम कहते हैं अच्छा किस बीमारी का इलाज था, इससे आपका लंग्स ठीक हो जाने चाहिए। लंग पता लगा ठीक नहीं हुए, नहीं वो नहीं, आपका स्किन टोन इससे इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा वो नहीं हुआ तो देखिए गले की खारिश तो ठीक हुई ना आपकी। ये नोटबंदी में हुआ था। हाँ। एग्जैक्टली वही इस बार किया जा रहा है। और अगर आप पलट के पूछें कि भाई ये क्यों किया तुमने, कहा जाता है आप ही बताइए बीमारी थी कि नहीं, आपके गले में खराश थी कि नहीं। सर बहुत संक्षेप में योगेंद्र जी, बहुत संक्षेप में, क्या इस बात पर अब उम्मीद कायम रखी जा सकती है कि द होल प्रोसेस इज अंडर स्क्रूटनाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट? भाई सुप्रीम कोर्ट में इस पर उम्मीद धर लें क्या? कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने पिछली अपनी सुनवाई में, जिसको मीडिया ने बहुत गलत रिपोर्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आड़े हाथों लिया था। 4 घंटे तक चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और 3 सवाल पूछे थे। तीनों सवाल आज भी खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई वोटर लिस्ट बनाना आपका अधिकार है, लेकिन नागरिकता की जांच करना आपका कब से अधिकार हो गया? नंबर 2, उन्होंने कहा था इतनी समयावधि में सब चीजें कैसे हो सकती हैं? बिहार चुनाव से अलग कर लो ना, इसको बनाओ, अपनी वोटर लिस्ट करो। हाँ, बिहार चुनाव से अलग कर ले। तो सर क्या ये सारा टंटा बिहार चुनाव को लेकर है? आपने योगेंद्र जी समय दिया, और क्योंकि बाकी मेहमान भी है, वैसे तो आपसे चर्चा करना हमेशा बड़ा। एक जमाने में मैं चुनाव विश्लेषण किया करता था, तो 2000, और आज मैं नहीं हूं, आज मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और मैं इसका विरोध कर रहा हूं सार्वजनिक रूप से। मैं कोई तटस्थ विश्लेषक होने का कोई दावा नहीं करता। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन अगर आप 2020 के आंकड़े देखें तो बिहार में यदि जो गरीब, मजदूर और बिल्कुल अंतिम पायदान के लोग थे, उन्होंने ऑपोजिशन को ज्यादा वोट दिया था, रूलिंग पार्टी को नहीं। अगर वो जाएंगे तो रूलिंग पार्टी का एडवांटेज बढ़ेगा। सिंपल बात। ठीक है सर, अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेंद्र जी इस